हेलो दोस्तों, ये है चैप्टर 3 क्लास 6 ज्योग्राफी का। और इसमें हम बात करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ की। जो अर्थ है इसकी दो तरह की मोशन होती है। एक होती है रोटेशन, जो कि अपनी धुरी के ऊपर अर्थ घूमती है, उसको हम रोटेशन कहते हैं। और दूसरी होती है रेवोल्यूशन, जो कि सन के चारों ओर जब अर्थ घूमती है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं, अर्थ की एक्सिस जो होती है वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है और इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करती है। और सन के चारों ओर होने वाली जो रेवोल्यूशन है वो एक फिक्स्ड पाथ पे होती है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। जो ऑर्बिट है, अगर हम उसके प्लेन को ऑर्बिटल प्लेन बोलें, तो अर्थ की एक्सिस का जो एंगल है इस प्लेन के साथ जो बनता है वो होता है 66.5 डिग्री का। इस फिगर में आप अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन जो है वो और अच्छे से देख सकते हैं, और आप इस एंगल को भी देख सकते हैं जो एक्सिस का बन रहा है, वो है 66.5 डिग्री। अब अर्थ को जो रोशनी मिलती है वो सूरज से मिलती है, ये आपको पता ही है। और अर्थ की जो शेप है वो स्फीयर जैसी होती है, तो अर्थ का एक ही हिस्सा जो है वो सन की तरफ देखता है या मुड़ा हुआ होता है, वहां पे होता है दिन, और दूसरी तरफ होती है रात। अब अर्थ के ऊपर दिन और रात को डिवाइड करने वाली अगर हम एक रेखा खींचें तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा, और इसे हम कहेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एक तरफ होगा दिन और एक तरफ होगी रात। पर ये जो सर्कल है ये अर्थ की एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, एक्सिस अलग है और ये सर्कल अलग है। अर्थ को अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन पूरा करने में लगते हैं 24 घंटे, इसलिए हमारा जो एक दिन है वो होता है 24 घंटे का। अगर पृथ्वी जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करना बंद कर दे, तो जो एक हिस्सा है वो हमेशा सन की तरफ ही एक्सपोज रहेगा और वहाँ पे हमेशा दिन रहेगा, और दूसरी तरफ हमेशा रात रहेगी। पर अगर हम इसको पूरे साल में देखें तो एक हिस्सा सन की तरफ है, वहाँ है दिन, और जब वो घूम के 6 महीने बाद दूसरी तरफ जाएगा तो दूसरी तरफ हो जाएगा दिन, और फिर जब वो घूम के वापस आएगा तो दोबारा यहाँ पे दिन हो जाएगा। तो आपका एक साल एक दिन के बराबर हो जाएगा अगर अर्थ जो है वो अपनी धुरी पे रोटेट करना बंद कर दे। और ऐसे में होगा क्या कि एक तरफ जब वो सन की तरफ एक्सपोज है जो हिस्सा, वहाँ हो जाएगी बहुत गर्मी, और दूसरी तरफ रहेगी काफ़ी ठंड। और ऐसे माहौल में जीवन का पनपना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अर्थ को सन की चारों ओर रिवॉल्व करने में लगते हैं लगभग 365 दिन, और ये होता है एक साल। हालांकि असलियत में अर्थ को लगते हैं 365 दिन और 6 घंटे। पर इन 6 घंटों को हम नॉर्मली छोड़ देते हैं और हर साल ऐड करते जाते हैं। तो 4 साल बाद जब ये 24 घंटे हो जाते हैं तो हम एक दिन ऐड कर देते हैं अपने साल में, और साल में दिन हो जाते हैं 366। और ऐसा साल होता है लीप ईयर। तो नॉर्मल साल में होते हैं 365 दिन, और लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, 366 डेज। और ये एक दिन ऐड किया जाता है फेब्रवरी में, ताकि फेब्रवरी में 28 की जगह हो जाएंगे 29 दिन। जब अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है तो आप ये नोट करेंगे कि उसकी एक्सिस की इंक्लिनेशन हमेशा सेम रहती है, और इस कारण होते हैं अलग अलग सीजन्स। सीजन्स जैसे कि समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग। आप देखेंगे कि 21 जून के पास जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो झुका हुआ है सन की तरफ, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मिलती है डायरेक्ट सनलाइट। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही है डायरेक्ट सनलाइट, और यहाँ पे गर्मी जो है वो ज़्यादा है इस टाइम। एक बात गौर करने की है कि जो पोल्स होते हैं वहाँ पे सनलाइट जो है वो एंगल पे आती है, तिरछी आती है, इसलिए वहाँ हीट जो है वो इतनी नहीं पहुँचती, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आती सनलाइट। अब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ इंक्लाइंड है, उस समय जो है नॉर्दर्न पोल पे अगर आप आसपास का इलाका देखेंगे तो वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज रहेगा सन की तरफ, वहाँ पे सूरज ढलेगा ही नहीं। तो जून में आ रही है डायरेक्ट सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर, और ये है यहाँ पे समर का टाइम। और इसीलिए 21 जून के आसपास सबसे बड़ा दिन या रोशनी का समय होता है, और रात जो होती है वो सबसे छोटी होती है।
और अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टी कंडीशंस बनती हैं, क्योंकि सनरेज बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं होती। तो सदर्न हेमिस्फीयर में होती है इस समय विंटर्स, और ओवरऑल हम इस समय को कहते हैं 21 जून के पास के समय को समर सॉल्स्टाइस। अब पृथ्वी घूम के जून के बाद जब दिसंबर में उल्टी तरफ पहुंचती है तो कंडीशंस बदल जाती हैं। इस टाइम जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है, वहाँ पे फेस करता है, और वहाँ आ जाएगी समर, और ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगी विंटर। जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो अब है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है विंटर, और इस पीरियड को हम कहते हैं विंटर सॉल्स्टाइस। और इस टाइम जो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है वो दिन लंबा होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिन छोटा होगा। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो पड़ता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमने देखा कि दिसंबर में होती है समर, तो ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिसमस होती है तब वहाँ पे समर सीजन होता है। और अगर हम 22 सितंबर के आसपास और 21 मार्च के आसपास के समय की बात करें, तब अर्थ की पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि ना ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ना ही सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ टिल्टेड है। इस समय दिन और रात की ड्यूरेशन लगभग बराबर होती है, और इन्हें हम कहते हैं इक्विनॉक्स। तो इसलिए 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और इससे उलट 21 मार्च के पास होता है स्प्रिंग सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम सीजन सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि अर्थ के जो दिन और रात हो रहे हैं वो हो रहे हैं अर्थ की रोटेशन के कारण अपनी एक्सिस पे, और जो सीजन्स के चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं अर्थ की रिवॉल्यूशन के कारण और उसकी एक्सिस की टिल्टिंग के कारण। इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।